ये बतलाओ भाई दशकंधर, मुझे सोते हुए निद्रा में जगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुम्हें? भाई कुंभकर्ण, इस समय लंका पर संकट आ गया है, इसीलिए तुम्हें जगाया गया। कुंभकर्ण पर संकट आ गया है। कुंभकर्ण, ऐसा सोना क्या सोना है, जीवन मिल जाए खाकों में और कट जाए पहन के नाक कान तुम पड़े रहो लाटे में। कुंभकर्ण, तो तपसी बच्चों ने क्या किया? तो तपसी बच्चों ने पांचसूर रखा के नाक और कान को काट लिए। उसके बदले में मैंने उनकी स्त्री का हरण कर दिया। दशानन, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि शूर्पणखा वहां क्या करने गई थी? कुंभकर्ण, क्या कारण था शूर्पणखा का वहां जाने का और छोटे छोटे बच्चों से नाक कटाने का क्या जरूरत थी? कुंभकर्ण, पूरा साम्राज्य मेरी मुट्ठी में है और तू पूछ रहा है कि शूर्पणखा क्या करने गई थी? पूछ रहे हैं। वो लंका पर रावण की बहन है, वो कहीं जा सकती है, तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तू मेरी बात को ध्यान से सुन। इस समय लंका पर संकट के बादल छाए हैं और वो दोनों तपसी युद्ध कर रहे हैं, इसलिए मेरा आदेश है कि तुम युद्ध के मैदान में जाओ और उन दोनों तपसी का संहार करो। ठीक है, अगर तुम कर रहे हो तो हम युद्ध के लिए स्वयं जा रहे हैं। जाओ कुंभकर्ण, विजय आदेश होगी। आदेश दीजिए। जाओ, विजयी हो। अगला दृश्य होगा रामादल का। रामादल पूरी सेना के साथ बैठा है। फिर इसके बाद दृश्य सामने है, देखें।
प्रभु। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? प्रभु, कुंभकर्ण घनघोर युद्ध कर रहा है। क्या कहा? कुंभकर्ण घनघोर युद्ध कर रहा है। ठीक है, कुंभकर्ण से युद्ध करने मैं स्वयं जाऊंगा। भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ देखना, मैं कुंभकर्ण से युद्ध करने स्वयं जा रहा हूँ। ये बताओ, इसलिए रण मैदान में आ चुके दुष्ट निशाचर, युद्ध के मैदान में बातें नहीं की जाती है। क्या तुम ही राम हो? हाँ, हम ही राम हैं। क्या तुम्हें अवधि थी? क्या तुम्हें सुकुल नंदन हो? रावण से रण करने वाले, क्या तुम ही जान जीवन हो? यह सुंदर सुंदर शरीर रणबद्ध करने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मूर्त सचमुच वध करने। इसलिए तुम मेरी बात मानकर वापस लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित खा लूंगा। कुंभकर्ण, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। हे कुंभकर्ण, इन बातों का तुम्हारे न शोभा पाता है। हे कुंभकर्ण, इन बातों का तुम्हारे न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है।
मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूं, तुम अपने यहाँ लौट जाओ, तभी अरे ठीक दुष्ट होगा। निशाचर, कहो। युद्ध करो। तुम मुझसे युद्ध करोगे, लेकिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चलो तैयार हो जा दुष्ट। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हेलो हेलो, दर्शक बंधु ध्यान देंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक देखेंगे कि जिले के भाई प्रथम नागरिक के प्रतिनिधि हैं भाई शिव कुमार सिंह जी, ब्लॉक के भी प्रथम नागरिक हैं शिव कुमार सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने सभी साथियों के साथ आवें, मंच का फीता काटकर उद्घाटन करें, फिर इसके बाद में आप लोगों के सामने अगला दृश्य होगा। बड़े भाई शिव कुमार सिंह जी, दादा तो वहां बैठा है डरा देखिए धीरे धीरे मंच की तरफ आए, चंद कदमों से चलते हुए। पिंटू भाई माल्यार्पण कर रहे हैं, इसी के साथ में दादाजी भी। अरे हो बस, इधर से सुनील कुमार जी भी। अब मैं चाहूंगा कि दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप भैया कुछ कहें। सबसे पहले तो अपने कलाकार भाइयों का जो इस रामलीला के मंच से जो आप लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं,
तो हम सोचते हैं कि हमारे अभी जो गणेश जी थे उनको भी बुला लिया जाए। और सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ अपने सभी वादक भाइयों का कि जिस तरह से इन्होंने चिघार की हमारे गणेश जी की, तो सबसे पहले मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। उसके बाद अपने पूरे परिवार को बधाई देता हूँ कि हमारी पूरी ग्राम सभा इसी तरह हमेशा आपके बीच में सदैव रहे। लेकिन एक चीज जरूर आप सबसे कहूंगा कि अभी हमारे बड़े भाई ने कहा जिले का भी दायित्व है और ब्लॉक का भी दायित्व है। मेरा कोई दायित्व नहीं, ये आप सबका दायित्व है। जो आप लोगों ने जिम्मेदारियां दी हैं उसको मैं निभा रहा हूँ। ये आप सबका है, मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे इतना अनुरोध करूंगा कि हमारे इस रामलीला के मंच जो हमारे भाई इतना मेहनत करके, शायद लगता है 2-3 महीने लग जाते हैं पूरा रिहर्सल करने में। तो मैं अपनी सबसे ज्यादा माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, अपने हम सफर भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अंश, ना ज्यादा सा, हमारे बीच में माँ सुमित्रा भी हो सकती है, माँ कैकेयी भी हो सकती है, राम भी हो सकते हैं, लक्ष्मण भी हो सकते हैं, भरत शत्रुघ्न भी हो सकते हैं, रावण कुंभकर्ण भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में सब एक तरीके के होंगे। लेकिन एक भावना जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, और अपनी हर एक चौपाई में कुछ नहीं कुछ अंश जरूर दिया है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दिशा दी जा सकती है। तो आपके बीच में अभी देखा भी कुंभकर्ण जी सो रहे थे। ऐसा हम लोग के बीच में हमारे परिवार में ना हो कि कुंभकर्ण सोता रहे। तो हम लोग एक जो चौपाई का सारांश, इतनी रात मेहनत करके जाग करके आप लोग भी जाग रहे हैं, तो आपके बीच में वही सारांश दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं पूरा तो नहीं कह पाऊंगा, अब पूरा हम लोग कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि अब वो तब कलयुग नहीं था, तब सतयुग था, अब कलयुग है। लेकिन थोड़ा थोड़ा भैया, आज किसी के बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, कभी किसी का कैकेयी नाम नहीं रखा जाता है। लेकिन मैं आप सबके सामने कहता हूँ, माता कैकेयी अगर ना होती तो शायद राम अवतार लेने जब अवतार लिया था उससे पहले माँ कैकेयी से ही वरदान लिया था। उन्होंने पहले भी वचन मांगा था, तो उन्होंने एक माँ सुमित्रा से ज्यादा बढ़कर दिया दर्जा माँ का कैकेयी का दिया था। लेकिन आज हमारे बीच में कोई कैकेयी नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में कोई विद्वान रावण नहीं है। अब तो सब कलयुग के रावण हैं। तो इसलिए आप सबसे इतना अनुरोध करता हूं कि हमारे बच्चों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर एक एक अंश जो दिन रात मेहनत करते हमारे कलाकार भाई, हमारे इस रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, मैं समझता हूं कि दिन में और रात में हर तरीके से मेहनत करके अपने आपके बीच में प्रस्तुति देते हैं। तो उसका थोड़ा भी अंश, एक चाहत होनी चाहिए कि मेरा बेटा न राम सही न कृष्ण सही, लेकिन अगर जन्म लिया है तो समाज के लिए कुछ करने के लिए। हमारी बेटियां अगर पैदा हुई हैं तो एक घर से दूसरे घर को संवारने के लिए। तो ये आपका धर्म, हमारा धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है। लेकिन हमारे उन बच्चों को शिक्षा जितनी भी है, अगर आपके बीच में शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। ना किसी घर में राम होंगे, ना किसी घर में कैकेयी होगी, ना माँ सुमित्रा होगी। लेकिन अगर आज हमारे बच्चे शिक्षित हैं, तब शिक्षित होने के बावजूद आपके बीच में जो मंचन हो रहा है, जो सारांश किया जा रहा है, वो जरूर कुछ नहीं कुछ अंश जरूर उनके अंदर होगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा भी अंश, ना ज्यादा सही, थोड़ा ही सही, इसके बारे में आप लोग जरूर सोचें कि हमारे बच्चे शिक्षित होकर इसके मंच के माध्यम से भी ये उनको एहसास हो जाए कि हमारे बीच में राम पैदा हुए थे। अभी एक बच्चे से हम कहीं गए हुए थे, बाहर थे, एक बच्चे से पूछा गया तो उसको राम के बारे में, मतलब अंग्रेजी में बात कर रहा, उसको राम के बारे में एहसास नहीं कि राम कौन थे।
तो ये नहीं कि हम अंग्रेजी पढ़कर ही राम के बारे में समझ पाए। हमारे परिवार में हिंदी, हमारी हिंदी मातृभाषा है, तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसलिए पुनः अपने सभी कलाकार भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबको, और हम आप सब अपने परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग भी रात भर जागते हैं उतनी देर, जितनी देर हमारा मंचन होता है। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी। देखिए बड़े भैया शिव कुमार जी ने कहा कि भाई ग्रामवासियों से, तो ग्रामवासी ये भी हैं, ये भी ग्रामवासी हैं, भूलिएगा मत। क्योंकि किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी आते हैं। जैसे पहली बार 2 बार, पिछली साल 2 दिन आए थे। एक दिन उद्घाटन हुआ था और समापन के दिन भी आए थे, लेकिन इस बार भाई समय नहीं मिला, इसलिए भैया नहीं आ पाए। तो जब ग्राम का आदमी हो, गांव का आदमी हो, घर ही का आदमी हो, तो कैसे नहीं आएगा। इसीलिए भैया के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां और जबरदस्त स्वागत। इसी के साथ में भैया ने कुछ गुप्त रूप में भेंट किया है, इसका रहस्य बाद में खुलेगा भैया। लीजिए अब देखिए आप सब अगला दृश्य, रावण का दरबार। कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में मारे गए। इसके बाद में आप लोगों के समक्ष होगा रावण का दरबार, और रावण अपने दरबार में बैठा है, तभी वहीं उसे खबर मिल रही है कुंभकर्ण के मरने की। यही दृश्य सामने है।